अ, आपकी एक रिन्यू पावर करके कंपनी है, उसके टाटा टाटा का आपने सबने नाम सुना होगा, टाटा भी रिन्यूएबल एनर्जीज़ के अंदर है, गोदरेज का नाम सुना होगा आपने, गोदरेज जैसी कंपनीज़ हैं। अ, वे बहुत सारी कंपनीज़ हैं जो रिन्यूएबल एनर्जीज़ के अंदर हैं और वो बहुत सारी कंपनीज़ ना अ, अलग-अलग जगहों पे प्लांट लगाती है। जैसे अगर मैं यूपी की बात करता हूँ, यूपी के अंदर झांसी, बुंदेलखंड, उस रीजन के अंदर जहाँ पे आपका बहुत सारा लैंड अवेलेबल है, लेकिन वहाँ उस लैंड पे कुछ काम नहीं हो सकता। वो उपजाऊ ज़मीन नहीं है, तो उन उपजाऊ ज़मीन के अंदर बहुत सारा प्लांट्स उस उपजाऊ ज़मीन पे सरकार बहुत सारे पॉलिसीज़ बना रही है, जहाँ पे बहुत सारे सोलर, विंड के प्लांट्स लग रहे हैं। तो स्पेशली वहाँ पे जब प्लांट्स लगते हैं, तो उस टाइम पे एक इनिशियल जब प्लांट एक लगता है, तो वहाँ पे बहुत सारी लेबरर्स की ज़रूरत होती है। लेबरर्स अगर मैं टेक्निकल साइड पे बात करूँ, उन लेबरर्स का काम ये होता है एक जब सोलर लगता है, एक सोलर प्रोजेक्ट लगता है या एक जैसे नीलम मैडम ने बताया उन्होंने सुज़लॉन जैसी जहाँ विंड पावर प्रोजेक्ट्स हैं, जहाँ पे वो विंड पावर प्रोजेक्ट्स लगते हैं। जब वो प्रोजेक्ट्स लगते हैं, तो वहाँ पे बहुत सारे काम होते हैं। एक टेक्निकल काम होता है, एक लोगों को मैनेज करने का काम होता है, एक सिक्योरिटी का काम होता है, एक बिज़नेस डेवलपमेंट का काम होता है, एक चीज़ों को प्रोजेक्ट को मैनेज करने का काम होता है कि आज आज इस जगह पे ये काम होना है, तो आपको हैंडल करना है, वो काम वहाँ पे हो सकता है या नहीं हो सकता है। कल को कोई और प्रॉब्लम आ गई, अगर कल को कोई आपने चीज़ें खरीदी और वो चीज़ें चोरी हो गई, तो आप उसको कैसे मैनेज करोगे? तो बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट वर्टिकल्स होते हैं जो एक प्रोजेक्ट के अंदर जो जो एक साथ काम करते हैं। जैसे आपने देखा होगा जब आप सबने गाड़ी चलाई होगी या साइकिल चलाई होगी जब हम छोटे थे, तो साइकिल के अंदर ये होता है कि टायर अपने आप नहीं घूमते। टायर को पैडल पैडल को घुमाना पड़ता है, पैडल चेन से बंधा होता है, चेन टायरों से लगी होती है, उसके बाद आपके हाथ में हैंडल होता है। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं छोटी-छोटी। तो ऐसे ही विंड प्रोजेक्ट, सोलर प्रोजेक्ट के अंदर बहुत सारी छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं और उन सबको एक साथ बना के एक प्रोजेक्ट बनता है। तो और स्पेशली इस टाइम पे छत्तीसगढ़ में अ, उत्तर प्रदेश में, बिहार में अभी इतना नहीं है, लेकिन राजस्थान में गजनेर फलौदी ऐसी जगहों पे, महाराष्ट्र में आपका धुले, साकरी ऐसी-ऐसी जगहों पे यहाँ पे बहुत सारे सोलर और विंड के प्रोजेक्ट्स लग रहे हैं। तो यहाँ पे स्पेशली टेक्निकल साइड पे बहुत सारे लोगों की ज़रूरत होती है और वो लोग प्रोजेक्ट को लगाने एक प्लानिंग से लेके एंड तक लगाने तक में काम करते हैं। और इस टाइम पे जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ कि एक सोलर और विंड एक ना बज़वर्ड्स बनते जा रहे हैं। हर कोई बंदा चाहता है कि बहुत सारे सोलर और विंड प्रोजेक्ट्स लगें। तो उसके लिए मैं आप लोगों को भी एक और चीज़ बोलूँगा कि एक आप लोग सब देखिएगा सूर्या मित्रा करके एक एमएनआरई की वेबसाइट के अंदर एक ट्रेनिंग है जो 1 महीने के लिए अवेलेबल है और वो फ्री में अवेलेबल है सबके लिए। आपको सिर्फ़ वो ट्रेनिंग करनी है और वो ऑनलाइन ट्रेनिंग भी होती है और वो ऑफ़लाइन ट्रेनिंग भी होती है, कुछ-कुछ जगहों पे। हर हर स्टेट में, हर जगहों पे ट्रेनिंग होती है वो। अगर आप वो लोग वो ट्रेनिंग कर सकते हैं, उस ट्रेनिंग के सर्टिफ़िकेट के बेसिस पे ये जितनी भी बड़ी-बड़ी कंपनीज़ हैं, जैसे नीलम मैडम ने नाम लिया सुज़लॉन का, उस सर्टिफ़िकेट के बेसिस पे वो बहुत आसानी से जॉब्स मिलती हैं उस पे। और वहाँ पे इस टाइम पे बहुत सारे लोगों को सोलर, विंड की टेक्निकैलिटीज़ के बारे में नहीं पता, तो वहाँ पे आप लोगों के लिए बहुत आसान हो सकता है जो बंदा जितना जल्दी सीख जाता है चीज़ों को, तो वो आगे चल के एक्सपीरियंस से काफ़ी ऊपर उठ सकता है। तो ये एक आगे के लिए बहुत फ़ायदा हो सकता है। ये मैं आपको बता सकता हूँ अभी मतलब ये मुझे लगता है और हमारे देश में एक और चीज़ है कि जैसा कि मैंने एक और चीज़ बोली थी आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात कर रहा था मैं। सेम ये चीज़ आज हम आज हम पुराने ज़माने वाली गाड़ियाँ चलाते हैं, जो आपका पेट्रोल और डीज़ल से चलती है। लेकिन आने में 5 साल बाद या 10 साल बाद आप देखेंगे बहुत सारी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ग्राउंड पे होंगे, जिसके अंदर बैटरी जो जो गाड़ियाँ बैटरी से चल रही हैं, जो गाड़ियाँ डीज़ल से नहीं चल रही हैं, जो गाड़ियाँ हाइड्रोजन से चल रही हैं, तो इन चीज़ों के अंदर भी अगर आप लोग अभी से घुस सकते हैं, तो हो सकता है कि आगे आपको बहुत फ़ायदा मिले। और इन ट्रेनिंग्स के लिए आपको ज़्यादा प्रॉब्लम की ज़रूरत नहीं है। अगर आप सबके पास इंटरनेट है,
तो आप एमएनआरई की वेबसाइट्स पे जा सकते हैं और एक अ अ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बहुत सारी योजनाएँ अवेलेबल हैं, बहुत सारी पॉलिसीज़ अवेलेबल हैं, जिसके अंदर स्किल डेवलपमेंट के अंदर बहुत सारे बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स हैं। वहाँ पे अगर आप उसको 1 महीने के लिए पढ़ सकते हैं, तो उसके बाद आपका सीवी बहुत पावरफुल हो सकता है, आगे चल के कुछ सेक्टर्स में घुसने के लिए और हो सकता है कि आप लोग अपनी खुद कंपनी बना सकते हैं। जैसा कि मैं बता रहा हूँ, अगर कल को कोई कंपनी आती है, वो कंपनी एक प्रोजेक्ट लगाती है आपके गाँव में, तो उस कंपनी को सिक्योरिटी की ज़रूरत पड़ेगी। तो वहाँ पे सिक्योरिटी जब कंपनी एक सिक्योरिटी की बात करती है, तो सिक्योरिटी ये नहीं कि जो एक सिक्योरिटी गार्ड्स रख लिए गए। लेकिन जब एक टेक्निकल कंपनी जब बात करती है, वो ऐसे सिक्योरिटी के लोगों की बात करती है, जिसको टेक्निकली उस प्रोजेक्ट के बारे में पता हो और कल को कुछ भी प्रॉब्लम हो, तो वो उन चीज़ों को देख पाए। तो ऐसी सिक्योरिटी वाइज़ अ, फेंसिंग, सिविल वर्क्स, इलेक्ट्रिकल वर्क्स, मैकेनिकल वर्क्स के लिए भी बहुत सारी चीज़ें लगती हैं उसके अंदर। तो वहाँ पे इट वुड बी वेरी हेल्पफुल फॉर एवरीवन कि आप सब लोग उन चीज़ों को देख सकें। एक तो ये चीज़ हुई, उसके बाद एक और क्वेश्चन रेज़ किया गया था फाइनेंसिंग का। मैं एक और चीज़ बताना चाहता हूँ कि इस टाइम ना सरकार के पास एक हर गवर्नमेंट एक लिमिट देती है और अभी अगर हम बात करते हैं कि आज के टाइम पे रिन्यूएबल एनर्जीज़ लाइक सोलर सेक्टर, पावर सेक्टर इसके अंदर गवर्नमेंट बहुत हेवीली फाइनेंस कर रही है। बहुत मोटा-मोटा फाइनेंस कर रही है और इन फाइनेंस को अवेल करने के लिए बहुत सारे अलग-अलग काइंड के बैंक्स हैं, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गया, आपका पंजाब नेशनल बैंक हो गया, ये लोग बहुत जो आपको मार्केट में लोन मिलता है, उससे कुछ अ, कम दर पे इंटरेस्ट रेट्स पे लोन दे रहे हैं, रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर के लिए। तो अगर आपको कल को आपको अपना भी प्रोजेक्ट शुरू करना है या आपको अपना धंधा भी शुरू करना है, तो उसके अंदर भी गवर्नमेंट आप लोगों को बहुत सब्सिडीज़ दे रही है। इवन गवर्नमेंट फीमेल एंटरप्रेन्योर्स जो लेडीज़ हैं, जो अपना काम खुद शुरू करना चाहती हैं, उनको भी कुछ स्पेशल इंसेंटिव स्कीम्स दे रही हैं। तो आप वो भी अगर आप किसी भी बैंक में जाएँगे और अगर आप बात करेंगे तो लोग मतलब ज़्यादातर वैसे लोगों को नहीं पता है इस बारे में, लेकिन अगर आप 1-2 बार जाके उनसे पूछेंगे, तो वो लोग बात करना पसंद करेंगे और वो आपको बताएँगे। तो ये मेरा दूसरा पॉइंट था। इसके अलावा अगर आप लोगों को और कुछ आपके पास